प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब होता है पूर्ण वर्तमान काल। पहचान हो गई। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं तथा ए आ ई की ध्वनि के साथ है आता है। इस टेंस के वाक्यों में काम का पूरा होना पाया जाता है। इस टेंस के वाक्यों में काम का पूरा होना पाया जाता है। हेल्पिंग वर्ब हो गई हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। रूल फर्स्ट कहता है ही शी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है आई वी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। नकारात्मक वाक्यों में हैज हैव के बाद नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में हैज हैव को सर्वप्रथम लिखते हैं तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में कर्ता से पहले हैज हैव तथा कर्ता के बाद नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट रूल कहता है यदि वाक्यों के बीच क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कौन सा, कौन सी आदि शब्द आए तो इनकी अंग्रेजी को सर्वप्रथम लिखते हैं। अब ध्यान दे भाई, मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी ए आ ई की ध्वनि के साथ है आता है ऐसा बताया था। और इस टेंस में भी यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी मैंने आपको पहचान में लिखाया ए आ ई की ध्वनि के साथ है आता है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया भाई कि जैसे मैं मान लो यहाँ दो वाक्य लिख रहा हूं, सीता अपने कमरे में सोई हुई है। और नेक्स्ट सेंटेंस में यहां लिख रहा हूं भाई सीता ने अपनी शर्ट धो ली है। तो इस सेंटेंस में देखो सीता अपने कमरे में सोई हुई है। और नेक्स्ट सेंटेंस है सीता ने अपनी शर्ट धो ली है। ऊपर वाले में आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है भाई कि काम अभी क्या है, अधूरा। काम अभी क्या है, अधूरा। लेकिन नीचे वाले में देखो सीता ने अपनी शर्ट धो ली है, इसमें आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सीता ने अपना काम पूर्ण कर लिया, यानी कि काम फिनिश कर लिया है। यानी कि जिस टेंस के वाक्यों में काम का अधूरा होना पाया जाता हो वो तो होगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, और जिस टेंस के वाक्य में काम का पूरा होना पाया जाता हो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट में। अब आप इनके नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर देंगे भाई। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य के लिए हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए हो गया सब्जेक्ट प्लस है प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के लिए हो गया है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए हो गया है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस
वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। और डबल इंट्रोगेटिव के लिए हो गया WH शब्द प्लस जे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए हो गया WH प्लस जे प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ध्यान रखें भाई, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस है जे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अंत में फुल स्टॉप। और नेगेटिव के लिए हो गया सब्जेक्ट प्लस है जे प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अंत में फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव के लिए हो गया है जे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए हो गया है जे प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। WH इंट्रोगेटिव के लिए हो गया WH प्लस है जे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए हो गया WH प्लस है जे प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आप इनके सेंटेंस देखे भाई। अफर्मेटिव सेंटेंस AFFIRMATIV अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। पैटर्न इनका हो गया सब्जेक्ट प्लस जे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सीता विद्यालय जा चुकी है। मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ। सीता ने अपनी शर्ट धो ली है। अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। इनका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस है जे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अंत में फुल स्टॉप। सीता विद्यालय जा चुकी है, तो आपको सबसे पहले वाक्य में क्या लिखना होता है भाई? सब्जेक्ट। क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट किनको बोलते हैं? काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। सीता विद्यालय जा रही है, तो विद्यालय जाने का काम कौन कर रही है? सीता कर रही है ने। तो सब्जेक्ट को आप सबसे पहले लिखे सीता। एक वचनकर्ता के साथ मैंने आपको बताया था हैज का प्रयोग करते हैं। बहुवचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं भाई? हैव का। सीता हैज जाना को कहते हैं गो, वेंट, गॉन। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सीता हैज गॉन टू नागौर। अब देखो, यदि आप कहीं जा रहे हो तो आपको प्रीपोजिशन टू का यूज करना है, और आप कहीं से आ रहे हो तो आपको टू की जगह क्या लगाना है भाई? फ्रॉम। क्या लगाना है? फ्रॉम। मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं, आई
हैव, रीड का मतलब होता है पढ़ना, टीच का मतलब होता है पढ़ाना। ये सेल्फ स्टडी, और कोई आपको मान लो पढ़ा रहा है, इसके लिए क्या होगा? टीच। आई हैव, टीच की थर्ड फॉर्म होगी टॉट। आई हैव टॉट इंग्लिश। सीता ने अपनी शर्ट धो ली है। सीता एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग होगा? हैज का। सीता हैज। धोना को कहते हैं वॉश, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी वॉश्ड। सीता हैज वॉश्ड। सीता के लिए आप किसका यूज कर सकते हैं? हर का। लड़की के लिए किसका यूज होगा? सी। स्त्रीलिंग के लिए किसका यूज होगा भाई? सी। और सी का पॉजिटिव रूप क्या होता है? हर। तो सीता हैज वॉश्ड हर शर्ट। और एक वाक्य मैंने आपको बताया था पहले कि वाक्य के अंत में ए आ ई की ध्वनि के साथ है आता है, तो ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का। एक वाक्य में यहां लिख रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूस का। सीता अपने कमरे में सोई हुई है। सीता ई है, और यहां पर भी ई है की ध्वनि निकल रही है। तो इस वाक्य में तो काम पूरा हो गया। सीता ने अपनी शर्ट धो ली है, इसलिए आपने यहाँ हैज का प्रयोग किया। जिस वाक्य में काम का पूरा होना पाया जाता हो वो आपके होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और जिस टेंस के वाक्यों में काम का अधूरा होना पाया जाता हो वो होता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम। एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो सीता एक वचन है, एक वचन के साथ यहाँ आप इज का प्रयोग करेंगे, सीता इज। सोना को कहते हैं स्लीप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड करना है भाई? आईएनजी। सीता इज स्लीपिंग हर रूम। सीता अपने कमरे में सोई हुई है। सीता इज स्लीपिंग हर रूम, अपने कमरे में। सीता इज स्लीपिंग हर रूम। दोनों में देखो ई है की ध्वनि है, इसमें भी ई है की है और इसमें भी ई है। तो जिस वाक्य में काम का पूरा होना पाया जाता हो वहां पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है भाई। और जिस टेंस में काम का अधूरा होना पाया जाता हो वहां पर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। अब इसी में देख लो, ये अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव NEGATIV नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस में आपको करना क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस या नॉट लगाना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और ये सेम वाक्य देख लो वापिस एक बार, सीता विद्यालय नहीं जा चुकी है, यहाँ पर क्या ऐड करना है? नहीं। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका हूं, और यहाँ पर सीता ने अपनी शर्ट नहीं धो ली है। सीता ने अपनी शर्ट नहीं धोई है या नहीं धो ली है। सीता ने अपनी शर्ट नहीं धो ली है। और अब इनका तो कोई मतलब नहीं रहा, मैंने आपको बता दिया कि यदि किसी वाक्य में काम का अधूरा होना पाया जाता हो वो तो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में, और जिस टेंस के वाक्य में काम का पूरा होना पाया जाता हो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट में। तो अब देखो यहाँ सब्जेक्ट हैज हैव, बाद में नॉट का प्रयोग करना है, तो आपको इसी वाक्य में सीता हैज यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में किसका प्रयोग करना है भाई? नॉट का। सीता हैज नॉट गॉन टू नागौर। आई हैव ये हो गई हेल्पिंग वर्ब और ये हो गई मेन वर्ब।
तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में किसका प्रयोग करना है? नॉट का। तो यहाँ नॉट लिखे। सीता हैज, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई मेन वर्ब। सीता हैज नॉट वॉश्ड हर शर्ट। ठीक है भाई। अब इसी में देखो आप इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में करना क्या आपको, या नाम लिख लो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। INTRROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में आपको सबसे पहले क्या करना है, किसी भी टेंस की सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। किसी भी टेंस की सबसे पहले क्या लिखनी है? हेल्पिंग वर्ब। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए इनकी हेल्पिंग वर्ब हो गई हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। अंत में सभी के प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो और वाक्य के शुरू में क्या ऐड कर दो, क्या, क्या, क्या। एक बार नहीं को वापस हटा दो। क्या सीता विद्यालय जा चुकी है? सबसे पहले आपको क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। एक वचनकर्ता के साथ हेज, बहुवचनकर्ता के साथ हैव। तो सबसे पहले आप यहाँ हेज लिखे। हैज सीता गॉन टू नागौर, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसमें देखो इस हेव को आप उठा करके बाहर ले आइए। हैव आई टॉट इंग्लिश, प्रश्नवाचक चिन्ह। और नेक्स्ट में करना क्या है, इस हेज को उठा के बाहर, यानी कि सबसे पहले हेज सीता वॉश हर शर्ट। और अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में होगा क्या, हेज हैव प्लस सब्जेक्ट, यहाँ क्या लिखना है? नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या सीता विद्यालय नहीं जा चुकी है? क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका हूं? क्या सीता ने अपनी शर्ट नहीं धोई है? क्या सीता ने अपनी शर्ट नहीं धोई है? क्या सीता ने अपनी शर्ट नहीं धोई है, या फिर क्या सीता ने अपनी शर्ट धो ली है? तो यहां देखो जहां से हमने हैज को बाहर निकाला उसकी जगह आप नॉट लिख दो। नॉट हैव आई नॉट टॉट इंग्लिश, है सीता नॉट वॉश्ड हर शर्ट। ठीक है भाई। और अब नेक्स्ट आपका बचा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है दोहरे प्रश्नवाचक वाक्य। DOUBLINTROGATIVSENTENC, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दोहरे प्रश्नवाचक वाक्य। इसका पैटर्न हो गया WH प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। राम नागौर क्यों जा चुका है? तो देखो यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कौन सी शब्द आ जाए तो आपको सबसे पहले उसी शब्द की इंग्लिश लिखनी है। तो वाई, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, एक वचनकर्ता के साथ हेज, बहुवचनकर्ता के साथ हैव। वाई हैज सब्जेक्ट राम वर्ब की थर्ड फॉर्म टू नागौर। या फिर एक ट्रिक याद रखे भाई, इसको आप बाबू माने। क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कौन सी
इन सब शब्दों को आप छोटा बाबू माने। क्या माने? छोटा बाबू या फिर छोटा बच्चा। अब देखो, कहावत है कि आप मान लो कहीं बाइक लेके जा रहे हो कहीं भी, और छोटे बच्चे को यदि साथ लेके जा रहे हो तो वो कहता है, किसी के मान लो भतीजा होगा, किसी के भांजा होगा, किसी का बेटा होगा, है ना? तो आप मान लो उसके पापा हो तो वो कहेंगे, पापा पापा मैं आगे बैठूंगा। कहाँ बैठूंगा? आगे, सबसे आगे। तो आप इसको बाबू माने और इस बाबू को सबसे आगे बिठाइए। वाई हैज राम गोइंग टू नागौर। इसको क्या माने? बाबू, छोटा बच्चा। और छोटे बच्चे को रुलाना अच्छी बात नहीं है भाई। छोटे बच्चे को रुलाना अच्छी बात है नहीं है। नेक्स्ट देखो, इसका आप अब एक बार नेगेटिव कर लो। राम नागौर क्यों नहीं जा चुका है? वाई हैज राम नॉट गोइंग टू नागौर। इसमें भी ऐड कर लो, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको रूल्स में लिखाया था कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में कर्ता से पहले हैज हैव तथा कर्ता के बाद नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये कर्ता हो गया, कर्ता से पहले हैज हैव, कर्ता के बाद नॉट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो इनको विशेष तौर से याद रखे भाई। इनको आप छोटा बच्चा माने, और छोटे बच्चे को आप कहीं भी बाइक लेके जा रहे हो तो वो सबसे पहले यही कहेगा कि पापा पापा मैं भी साथ चलूंगा, और वो सबसे आगे बैठने का एफर्ट करेगा। और उसको आगे बिठाना भी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे को रुलाना अच्छी बात नहीं है। वाई हैज राम नॉट गोन टू नागौर। और कल हमारा नेक्स्ट चैप्टर है भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज के लिए इतना ही।